जिस तरह परमेश्वर ने हन्ना की और एलिशिबा की शर्मिंदगी को खत्म करके उनकी गोद को भरा और उन्हें आशीषित किया, कुछ ऐसा ही बड़ा काम परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में किया। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने आपस में डिस्कस करके गायनी डॉक्टर को कंसल्ट किया। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मेरा यूट्रस वीक है। इसके साथ साथ डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे हार्मोन इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से मैं बेबी कंसीव नहीं कर सकती हूँ। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, गवाहियों को सुना, इनका फेथ इतना मजबूत हो गया कि परमेश्वर हमें यहाँ से जरूर आशीषित करके वापस भेजेगा। तो परमेश्वर ने एक ऐसा बदलाव इनकी जिंदगी में दिया और दुगनी आशीष इनकी जिंदगी में रिलीज करी। मेरा विश्वास है जो लोग आज इस गवाही को सुनेंगे और अब विश्वास करेंगे, आप भी आज दुगनी आशीषों को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए इस गवाही को हम सुनते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शीतल है और मैं जम्मू की रहने वाली हूँ और मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2019 में मेरी शादी हुई और मैं और मेरे हस्बैंड हम अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ही खुश थे और हमारी फैमिली भी हमारी शादी से बहुत ही खुश थी। शादी के बाद मुझे पीरियड्स इरेगुलर रहने लग पड़े और मुझे 2-2 महीने के बाद पीरियड्स जो वो आते थे। फिर कुछ समय बाद मेरे हस्बैंड और मैंने बेबी प्लान किया, लेकिन मुझे बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने आपस में डिस्कस करके गायनी डॉक्टर को कंसल्ट किया। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मेरा यूट्रस वीक है। इसके साथ साथ डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे हार्मोन इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से मैं बेबी कंसीव नहीं कर सकती हूँ। डॉक्टर ने जब मुझे मेडिसिन खाने को दी और फिर उसके बाद जब मैंने मेडिसिन को लगातार खाया, लेकिन उसके बाद भी मुझे इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम लगातार रही और मैं बेबी कंसीव तब भी नहीं कर पा रही थी। जब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी, जिस वजह से मेरी फिजिकल और इमोशनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुकी थी और मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता था। जब मेरे हस्बैंड भी जॉब पे चले जाते थे तो मैं बहुत ही अकेलापन फील करती थी और जब मैं और लोगों के बच्चों को देखती थी तो मैं भी सोचती थी कि मेरे पास भी बच्चा होता, मैं भी अपने बेबी के साथ खेलती। जब भी मैं किसी पार्टी फंक्शन में जाती थी तो मुझे सारे अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल सभी पूछते थे कि तुम्हारे पास बेबी क्यों नहीं है, और मैं इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती थी और मुझे बहुत ही शर्मिंदगी फ़ील होती थी। मेरे फ्रेंड्स जिनकी शादी मेरे शादी के बाद हुई थी तो उनके भी बच्चे हो चुके थे और जब मैं वो चीज़ उनकी सुनती थी कि उनके बेबी हो चुका है तो मैं सोचती थी कि मेरा बेबी क्यों नहीं हो रहा अभी तक। जब भी मैं कहीं मार्केट जाती थी तो मैं जब बच्चों के छोटे छोटे क्लोथ्स देखती थी, टॉयज़ देखती थी, तो मुझे बहुत ही फील होता था, बहुत ही दुख होता था अंदर से कि कब मेरे बेबी होगा और मैं कब अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करूँगी। जब मैं अपने घर पे अकेली होती थी तो मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था और बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और कुछ समझ नहीं आता था और रोती रहती थी हर वक्त कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे क्यों नहीं बेबी मिल रहा है। जब मेरे हस्बैंड अपनी जॉब पर जाते थे तो उनके सभी फ्रेंड्स उनको पूछते थे कि आप गुड न्यूज़ कब दे रहे हो, तो वो जब मुझसे आके इस बात की डिस्कशन करते थे तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ही अंदर से बहुत दुखी हो जाते थे। और इस दौरान मेरी फ्रेंड ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी टेस्टिमनीज को शेयर किया और बताया कि लोग कैसे वहाँ पे हील होते हैं, डिलीवर होते हैं, शिफा पाते हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि जिन लोगों के पास बेबीज़ नहीं होते हैं तो परमेश्वर ने उनकी लाइफ में उनको बेबीज़ के साथ ब्लेस किया। फिर मैंने अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज़ की ऑनलाइन मीटिंग्स को देखना शुरू कर दिया। हर थर्सडे और हर संडे की मीटिंग्स को मैं अटेंड करती थी और जब मैं उन वचनों को सुनती थी तो मुझे बहुत ही शांति फील होती थी। जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे और घोषणाएं करते थे तो मैं प्रार्थनाओं और घोषणाओं को दोनों को अपने जीवन में रिसीव करती थी। फिर मैंने अपना ले हैंड कार्ड बनवाया जो कि बिल्कुल फ्री था। फिर 7 फरवरी 2021 को मैं खामरा चर्च आई और परमेश्वर के दास द्वारा मुझ पर ले हैंड किया गया। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं, कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं। जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना करी, परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ और उस ले हैंड के बाद एक बड़ा बदलाव इनके जीवन में आया। फिर मुझे अपनी बॉडी के अंदर एक हल्कापन महसूस हुआ और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। उस प्रार्थना के कुछ दिनों बाद जब मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव था। फिर जब मैंने अपने हस्बैंड को इस बारे में बताया तो
हमारी फैमिली में एक बहुत ही खुशी का माहौल था। जो भी स्ट्रेस में हम रह रहे थे वो सारा स्ट्रेस हमारी लाइफ से चला गया और हम इतने हैप्पी थे इस न्यूज़ को सुन के कि हम बेबी के साथ ब्लेस हो रहे हैं। और मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरे सास ससुर, मेरे मम्मी पापा बहुत ही हैप्पी थे। फिर पूरे 9 महीने परमेश्वर ने मुझे और मेरी प्रेगनेंसी को संभाल कर रखा। फिर 23 सितंबर 2021 को परमेश्वर ने मुझे बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। और जब मेरी गोद में मेरी बेबी को दिया गया, मेरी बेबी गर्ल को, तो मैं बहुत खुश थी कि परमेश्वर का मैंने धन्यवाद किया कि आपने मुझे इतनी प्यारी बेटी के साथ ब्लेस किया। फिर हम अपनी बेबी गर्ल के साथ बहुत खुश थे, बहुत आनंदित थे। और जब हम कहीं घूमने जाते थे तो अपनी बेबी गर्ल को हम नए नए टॉयज़, क्लोथ्स भी उसको बहुत सारी शॉपिंग करवाते थे। फिर कुछ समय बाद जब मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई तो मेरे ड्रीम में परमेश्वर के दास और दासी आए और उन्होंने मुझे फ्रूट दिया। मेरी हार्ट डिज़ायर थी कि परमेश्वर मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे। फिर कुछ समय बाद परमेश्वर ने 9 मई 2024 को मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया और मेरी फैमिली को कंप्लीट किया परमेश्वर ने। अब हम अपने बेबीज़ के साथ बहुत खुश हैं, बहुत ही आनंदित हैं। जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी से वापस आते हैं तो वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं। अब मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुश हूँ। अब मुझे कोई अकेलापन महसूस नहीं होता और कोई स्ट्रेस नहीं फील होता अपनी लाइफ में, और मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। जो लोग हमें पहले पूछते थे कि आपके पास बेबी क्यों नहीं है, अब जब वो मेरे बच्चों को देखते हैं तो वो कहते हैं कि आपके पास ये ब्लेसिंग कहाँ से आई। हम उनको कहते हैं कि ये जो ब्लेसिंग है ये हमारे परमेश्वर की दी हुई ब्लेसिंग है हमारी लाइफ में। जिन बहनों के पास आज भी बेबी ब्लेसिंग्स नहीं है, मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बहुत महान परमेश्वर है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो और जीवित चर्च का हिस्सा बनो। जैसे परमेश्वर ने मेरी शर्मिंदगी को दूर किया, वैसे ही आपकी भी शर्मिंदगी परमेश्वर दूर करेंगे। इस दुगनी आशीष के लिए मैं परमेश्वर का कहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास और दासी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। वो जीवित है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। अपनी आंखों को बंद करें सब भाई सब बहन, अपने हाथों को उठाएं सत्य स्वर की। सुनी सन बनवांग चटाना